दुखी हो जाता है भाई कि ये क्या हुआ हमारे साथ। केशव महाराज, जो कि खुद वो भी एक इंडियन है। ऐसा क्या हुआ कि शादाब खान के लिए फील्ड पर ही स्ट्रेचर बुलाना पड़ा, या फिर विकेट लेने के बाद शम्सी ने ऐसे इंडिया की तरह हाथ क्यों जोड़े, या फिर बाबर आजम आउट थे या फिर नहीं थे, या फिर भाई जब लास्ट में बस 2 विकेट बचे थे तो पूरा जो ड्रामा हो रहा था, वो सारी मूवमेंट्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में भी नहीं दिखती हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कुछ खास मूवमेंट्स की साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान के मैच की। जब शम्सी बॉलिंग कर रहे थे तो वो एक नो बॉल फेंक देते हैं और फिर आ जाते हैं स्ट्राइक पर बाबर आजम। भाई साहब ने सोचा था कि फ्री हिट पर वो छक्का मार सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि बाबर आजम बस टुक टुक करने के प्लेयर हैं, उनसे छक्का नहीं लगता। और ऐसा ही होता है, फ्री हिट पर बस वो सिंगल ही ले पाते हैं और अपने आप से वो हमें नाराज भी दिखते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वो शम्सी ही की बॉल पर एक स्वीप शॉट खेलने जाते हैं और डी को पीछे कैच पकड़ लेते हैं। अपील होती है, थोड़े से शक में होते हैं बॉलर और कीपर, लेकिन फिर वो रिव्यू ले लेते हैं। और भाई जब रिव्यू लेते हैं तो रिव्यू में दिखता है कि जब बॉल ग्लव्स के पास से जा रही है तो कुछ न कुछ स्पाइक अल्ट्रा एज पर दिख रही है। लेकिन अगर भाई आप ध्यान से देखोगे तो जब बॉल ग्लव्स के पास है तो जो लेफ्ट हैंड पे आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है कि बॉल ग्लव्स से थोड़ी सी दूर है, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस हमें दिख रहा है। राइट हैंड में तो ऐसा लग रहा है कि ग्लव्स के पास है, लेकिन लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा हमें गैप दिख रहा है ग्लव्स और बॉल के बीच में। तो वो स्पाइक पता नहीं किसकी थी, या फिर ग्लव्स की थी, या फिर और कोई चीज़ थी, और उसी टाइम पर वो स्पाइक आ गई तो थर्ड अंपायर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसको ये आउट देना ही पड़ा। आपके हिसाब से ये आउट था या नहीं था, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर तो भाई शम्सी हर ओवर में विकेट चटका रहे थे और वो ले लेते हैं 4 विकेट। विकेट लेने के बाद वो इंडिया की तरह नमस्ते करते हुए हाथ भी जोड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। फिर आती है साउथ अफ्रीका की बैटिंग और फील्डिंग में होते हैं पाकिस्तान। तो भाई जब पहले ही ओवर में पाकिस्तान फील्डिंग कर रहा होता है तो शादाब खान एक थ्रो करने जाते हैं और एकदम से जमीन पर ऐसे सिर के बल वो गिरते हैं। एकदम से उनका जो गर्दन और सिर है ऐसे लचक जाता है और वो ग्राउंड पर बिल्कुल सीधे लेट जाते हैं। वो काफ़ी देर तक उठते नहीं हैं, तो स्ट्रेचर भी बुला लिया जाता है और स्ट्रेचर बुलाने के बाद वो थोड़ी देर बाद खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन अपनी गर्दन को थोड़ा सा भी वो हिला नहीं रहे थे। ऐसे ही गर्दन को स्ट्रेट करके अंदर ड्रेसिंग रूम की तरफ हमें जाते हुए दिखाई दिए। अच्छा तो ये था कि उसको स्ट्रेचर पर नहीं ले जाना पड़ा, वो अपने पाँव पर ही चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें दिखा कि वो बॉलिंग करने की ड्रेसिंग रूम में कोशिश भी कर रहा है कि अगर मेरा नंबर आया तो मैं बॉलिंग करूंगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। फिर भाई एडन माकरम ने इनिंग्स को पूरा कंट्रोल में कर रखा था, लग रहा था कि वो आराम से चेज कर लेंगे, लेकिन उनका विकेट पड़ने के बाद जब भाई साउथ अफ्रीका को 17 ही रन चाहिए थे बस, और बॉलें तो काफी पड़ी थी, लेकिन विकेट कितने बचे थे, बस 2। और बाबर आजम के पास भी जो आवर थे उनके फास्ट बॉलर के, क्योंकि टेलेंडर को फास्ट बॉलर ही जल्दी आउट कर सकता है, तो उसके पास एक शाहीन अफरीदी का ओवर बचा था, एक हारिस रऊफ का बचा था, एक वसीम का बचा था। तो भाई उसको 3 ओवर में ही विकेट लेने थे। तो भाई वो पहले तो लेके आते हैं शाहीन अफरीदी को, और शाहीन अफरीदी क्या करते हैं, एक भाई उसमें वाइड बॉल भी फेंक देते हैं। आप पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का रिएक्शन देख सकते हैं वो वाइड फेंकने के बाद, और जो फील्ड पर बाबर आजम थे उनका भी रिएक्शन देख सकते हैं। सब कितने गुस्सा थे, क्योंकि 17 ही रन है और वो वाइड दे रहे हैं। शाहीन अफरीदी का ओवर खत्म होता है, अब 17 से 15 रन बच चुके थे, और अब आते हैं हारिस रऊफ बॉलिंग करने, जो कि हर मैच में हमें पिटते हुए दिख रहे थे, लेकिन वो बॉलिंग ठीक करते हैं और भाई वो लुंगी एनगीडी को आउट भी कर देते हैं। कोट एंड बोल्ट पर एक शानदार कैच, एक हाथ से ही वो कैच पकड़ते हैं और जमीन पर लेट जाते हैं। सब सोच रहे थे कि पाकिस्तान ने मैच कंट्रोल में कर लिया है, अब पाकिस्तान ही मैच जीतेगा, लेकिन अभी और कुछ भी बाकी था।
फिर भाई लास्ट बल्लेबाज समजी बैटिंग करने आते हैं, जिन्होंने 4 विकेट भी लिए थे। सब सोच रहे थे कि उनका दिन है और वो मैच जितवाएंगे। तो हारिस रऊफ एक लेग साइड पर एक बॉल डालते हैं लेग स्टंप पर, और उनके थाई पैड से छूती हुई जाती है और मोहम्मद रिजवान को भी पता होता है, लेकिन अंपायर उसको भाई वाइड दे देता है और फिर से 1 रन घट जाता है। लेकिन हमें दिखता है कि वो थाई पैड पे लग के गई थी, ये अंपायर की गलती थी। और फिर इसके बाद हारिस रऊफ समजी के पैड पर भी बॉल मार देते हैं और भाई LBW की अपील होती है। अंपायर भाई फिर से आउट नहीं देते और वो सोचते हैं कि अब तो रिव्यू लेना ही पड़ेगा, और भाई वो रिव्यू भी ले लेते हैं। और रिव्यू लेने के बाद हमें दिखता है कि जो बॉल है वो 60% स्टंप्स पर नहीं लगी है। इस कारण अंपायर स्कोर हो जाती है और सारा पाकिस्तान दुखी हो जाता है भाई कि ये क्या हुआ हमारे साथ। लेकिन मैं पाकिस्तान को थोड़ा सा एक मिरर दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जब राशिद वैंडरडुसन बैटिंग कर रहे थे तो भाई जब वो भी आउट हुए थे तो बॉल बस थोड़ी सी क्लिप कर रही थी, बॉल बिल्कुल भी स्टंप्स पे लगी नहीं थी, लेकिन अंपायर ने उसको आउट दे दिया था। और कमेंटेटर कह रहे थे कि ये बॉल तो साफ साफ लेग साइड में जाती हुई दिख रही है, अंपायर ने क्यों आउट दिया। लेकिन वहां पर राशिद वैंडरडुसन को भी तो आउट होना पड़ा। अगर वही रूल राशिद वैंडरडुसन के साथ होता कि ऐसे आउट नहीं होना है, तो भाई राशिद वैंडरडुसन भी मैच जितवा सकता था। तो मैं इस चीज को पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखूंगा कि ये उनके साथ गलत हुआ, ये भाई पार्ट ऑफ द मैच था। और बाबर आजम ने भी लास्ट में ये चीज कही। हारिस रऊफ के ओवर के बाद अब बच जाते हैं 8 रन, और अब बचाता है बस फास्ट बॉलर का 1 ओवर वसीम। इसके बाद मोहम्मद नवाज ही बॉलिंग करने आने थे, हमें पता था, लेकिन वसीम आते हैं और भाई वो एक वाइड बॉल फेंक देते हैं। और फिर से सारा पाकिस्तान इतना गुस्सा होता है उनसे। भाई तीनों बॉलर आए, तीनों ने वाइड बॉल फेंकी, मतलब 3-4 रन तो इन्होंने ऐसे ही घटवा दिए। और फिर वसीम भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं। और लास्ट ओवर यानी कि मतलब मैच खत्म होना था उस ओवर में, तो फिर आते हैं बॉलिंग करने मोहम्मद नवाज, और रन बस बचे थे 5 और समजी बैटिंग कर रहे थे। सब सोच रहे थे कि प्लीज नवाज पैड पे बॉल मार दो, पैड पे बॉल मार दो। और जो साउथ अफ्रीका वाले थे वो कह रहे थे कि समजी बस 1 हिट। लेकिन भाई समजी आराम से सिंगल ले लेते हैं और भाई आ जाते हैं फिर बैटिंग करने केशव महाराज, जो कि एक इंडियन भी हैं। फिर भाई वो एकदम से लेग साइड पर बॉल फेंकते हैं और वो एक चौका लगा देते हैं। 4 ही रन चाहिए थे और भाई साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाती है। सारा पाकिस्तान शौक में चला जाता है और वहीं हमें केशव महाराज और समजी एक तगड़ा सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई देते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे कि अफगानिस्तान के टाइम पर भी एक इंडियन ने ही पाकिस्तान को हराया, यानी कि अजय जडेजा, जो कि उनके ड्रेसिंग रूम में थे, और इंडिया ने तो हराया ही था। और अब आज यहाँ पे साउथ अफ्रीका के मैच में भी उनके सामने आके कौन खड़े हो गए? केशव महाराज, जो कि खुद वो भी एक इंडियन है। तो अब की बार पाकिस्तान को बाहर करने का सारा इंडियंस का ही हाथ है। अब पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा रन रेट वगैरह का, जब भी वो क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अब मुश्किल लगता है कि वो क्वालिफाई करेंगे। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।